हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, आप जानते ही हैं, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं दोस्तों। इसमें मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करता हूं। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपके लिए डेली 5 से 6 घंटे मेहनत कर मैं 6 अखबारों का निचोड़ लेकर आता हूँ, जिससे आपका बिहार करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। जाकर टेलीग्राम पर आप टाइप करिए अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी, वहां पर आपको डेली का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिहार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के शोध के अनुसार 2050 तक गेहूं का उत्पादन बिहार में कितना घट सकता है। देखिए दोस्तों, बिहार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के शोध के अनुसार 2050 तक मौसम की मार के चलते गेहूं का उत्पादन 21% तक घट सकता है, जबकि चावल के उत्पादन में 13% की कमी आ सकती है। ऐसा मौसम में हो रहे बदलाव के कारण होगा। तो 21% की कमी गेहूं के उत्पादन में और चावल में 13% की कमी आ सकती है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। बिहार के किस नगर निगम को पहली बार कचरा मुक्त शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों, पटना नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनको वाटर कचरा मुक्त शहर के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। बिहार के पटना नगर निगम को पहली बार कचरा मुक्त शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ साथ सुपौल नगर परिषद को भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जनवरी को विजेताओं को दिल्ली में सम्मानित करेंगे। पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू हैं। बिहार में 19 नगर निगम हैं। हाल ही में पटना नगर निगम ने दोस्तों एक और उपलब्धि हासिल किया, संपत्ति कर जो है चेक और ड्राफ्ट से पे करने वाला ये भारत का दूसरा नगर निगम बना था। चेन्नई नगर निगम चेक और ड्राफ्ट से पैसा लेने वाला पहला था, संपत्ति कर लेने वाला पहला नगर निगम था। 5 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार जहानाबाद की रहने वाली किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। देखिए दोस्तों, 5 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार जहानाबाद के रहने वाले खिलाड़ी सागर कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय हैं जी बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने सागर कुमार को बधाई भी दी है। बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव ने महज 14 वर्ष की उम्र में बिहार में पहली बार आयोजित रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र में खेलने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए, समस्तीपुर जिले के रहने वाले 14 वर्षीय वैभव ने बिहार में आयोजित रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र के खेलने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी हैं। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली तानिया कुमारी तथा प्राची कुमारी का चयन राष्ट्रीय विद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। तो देखिए, बिहार के शेखपुरा की रहने वाली तानिया कुमारी तथा प्राची कुमारी का चयन राष्ट्रीय विद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली तानिया कुमारी तथा प्राची कुमारी का चयन राष्ट्रीय विद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बिहार सरकार छत पर बागवानी योजना के तहत कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, बिहार में 2019 में ही छत पर बागवानी योजना की शुरुआत हुई थी। इसके लिए लगभग छत पर 300 वर्ग फुट में खुला छत का होना जरूरी है। बिहार सरकार छत पर बागवानी योजना के तहत 75% अनुदान देने की घोषणा भी की है। बिहार के अगर कृषि मंत्री की बात किया तो दोस्तों कुमार सर्वजीत हैं। बिहार के किस जिले में बन रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार के पटना में बन रहा है अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं।
इंदौर में आयोजित फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की खिलाड़ी नेहा रानी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रिया तथा चंदन कुमार सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार मेहता ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार का कौन सा जिला 3 राज्यों तथा 8 जिलों के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिल्क का तिरंगा बनाएगा? तो देखिए दोस्तों, भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की सिल्क की साड़ियाँ मशहूर है पूरे देश भर में, वह दोस्तों भागलपुर जिला जो है असम, बंगाल तथा झारखंड के लिए सिल्क का तिरंगा बनाएगा। साथ ही साथ बिहार के जिलों भागलपुर, बांका, बेगूसराय, पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, खगड़िया के लिए भी खादी तथा सिल्क का तिरंगा बनाएगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के किस फल से ड्राई फ्रूट बनाने की तकनीक का पेटेंट होगा? देखिए दोस्तों, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के लीची फल से ड्राई फ्रूट बनाने की तकनीक का पेटेंट होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला लीची उत्पादन में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने लीची से ड्राई फ्रूट और लीचीस बनाने की 2 तकनीक के पेटेंट के लिए केंद्र सरकार को आवेदन भी दिया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 जारी रिपोर्ट में 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान बताया गया है? देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जो रिपोर्ट जारी की गई 2024 की, जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, इसमें भारत की विकास दर 2024 में 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% बढ़ने की उम्मीद है। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान लगाने वाले कुछ संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ने 6.2% का अनुमान लगाया है विकास का, विश्व बैंक ने 6.3 का, इंडियन मॉनेटरी फंड ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.3% और आरबीआई ने 6.5% का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने उपग्रह विकास में इसरो तथा किसके सहयोग को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, भारतीय कैबिनेट ने उपग्रह विकास में इसरो तथा मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल MRIC के सहयोग को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को एक संयुक्त लघु उपग्रह विकसित करने में सहयोग के संबंध में इसरो और MRIC के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नवंबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1/1/2023 को पोर्ट लुइस में। मॉरिशस के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा यहाँ की मॉरिशस है, मॉरिशस रुपया, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? देखिए दोस्तों, कि अयोध्या को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। साथ ही अब से इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा। इसके साथ साथ अयोध्या रेलवे जंक्शन का भी नाम दोस्तों अयोध्या धाम कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $7.5 करोड़ देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, पिछले साल जो है नेपाल में बाढ़ आने के कारण वहाँ पे बहुत क्षति हुई थी, बाढ़ और भूकंप आया था, तो उस क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार ने नेपाल को $7.5 करोड़ देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए 4 जनवरी 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर नेपाली विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद के निमंत्रण पर काठमांडू का दौरा कर रहे हैं। नेपाल अगले 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात भी करेगा, यह भी समझौता हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। जनवरी 2024 में पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस महानिरीक्षकों की 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2024 में पुलिस महानिदेशकों, डीजीपी और डीआईजीओ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर, राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए किस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा
और इसका नाम प्रेरणा है। चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला एक आयुषीय कार्यक्रम है। यह एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ प्रयागराज में किया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में यूएफटीडीसी द्वारा प्रबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का अनावरण किया है, जो सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का वादा करता है। किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा के आदिवासियों द्वारा बनाए गए उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों द्वारा बनाए गए लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, जो एक अदरक का एक भाग है, तो उसके साथ साथ दोस्तों वांचो लकड़ी शिल्प तथा चांगलांग वस्त्र को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस शहरों के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं? देखिए दोस्तों, रामसर कन्वेंशन में शामिल करने के लिए 3 वेटलैंड सिटी का जो है नाम प्रस्तुत किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ये 3 आर्द्र भूमि और वेटलैंड सिटी इंदौर मध्य प्रदेश है, भोपाल मध्य प्रदेश है और उदयपुर का राजस्थान में स्थित उदयपुर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान शहरों के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। ये पहले 3 भारतीय शहर हैं। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? शुष्क दिवस, देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है, ड्राई डे घोषित किया दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने संवाद एट द राजनिवास लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, संवाद एट द राजनिवास लॉन्च जो है दिल्ली के जनता से संवाद साधने का एक तंत्र है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना उन्होंने इस पहल को शुरुआत की है। उन्होंने लगभग शहर के लगभग 100 इमामों, आलिमों और मुअज्जिनों से बातचीत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने दोस्तों। केरल भारत का पहला राज्य है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के मुख्य अतिथि बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, पेट्र फियाला चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में होने वाला है। इस संस्करण का विषय भविष्य का प्रवेश द्वार है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 400 करोड़ लागत के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? फास्ट रिएक्टर परमाणु रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया तो तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनः प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह सुविधा भारत की परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नायर रवि हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं।
हाल ही में कौन मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? देखिए दोस्तों, रूपिका ग्रोवर बनी है। अनुभवी मॉडल और अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर को मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन 2023 का ताज पहनाया गया है। 55 साल की उम्र में रूपिका ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज प्रतियोगी के रूप में अपने इतिहास में नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों, यह रहा 6 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, जुड़ जाइए, इससे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।